नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। अब खबरें विस्तार से। इन दिनों कांग्रेस में बदलाव की खबरें सामने आ रही है, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस के अंदर दिल्ली में शक्ति परीक्षण का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नहीं चाहते कि कांग्रेस में मोहन मरकाम अध्यक्ष बने रहें। वहीं कांग्रेस के बाकी लोग नहीं चाहते कि मोहन मरकाम को बदला जाए। भूपेश बघेल पूरी ताकत लगा रहे हैं नया प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए। वैसे भी कांग्रेस में गुटबाजी पूरे चरम पर है। इसमें कई चेहरे हैं जिनसे भूपेश के साथ तालमेल शुरू से ही नहीं है। कांग्रेस के अंदर गुटबाजी चरम पे है और ये शक्ति परीक्षण का दौर चल रहा है। और इस शक्ति परीक्षण में एक तरफ पूरी ताकत लगा के मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते मोहन मरकाम प्रदेश अध्यक्ष बना रहे और अपने हिसाब से अपने अध्यक्ष बनाने के प्रयास में है। और बाकी लोग प्रयासरत हैं कि मोहन मरकाम कंटिन्यू करें, क्योंकि चुनाव को मुश्किल से अब 6 महीने बाकी है। और इस दौर में इस प्रकार के कांग्रेस की गुटबाजी जम के उभर के आ रही है और ये दिल्ली में शक्ति परीक्षण का दौर जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार की रात दिल्ली से लौटे। एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि 10 अप्रैल को प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों कर्नाटक के चुनाव प्रचार में पहुंचेंगे। सीएम श्री बघेल ने बताया कि 12 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में महिला कर्मचारियों का एक भव्य आयोजन बस्तर में होने जा रहा है। इस आयोजन में शामिल होने के लिए प्रियंका गांधी को भी न्योता दिया गया है, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया है। उनसे मिले आश्वासन के बाद विश्वास कर सकते हैं कि वे 12 तारीख को बस्तर जरूर आएगी। पुराने नान घोटाले में ईडी की पूछताछ पर डॉक्टर रमन सिंह द्वारा दिए गए बयान पर सवाल पूछे जाने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि अरे जांच कब पूरी हो गई। रमन सिंह मुझे बताए कि वे कब ईडी कार्यालय गए और ये जांच कब पूरी हो गई। सूरत से दिल्ली क्या चर्चा हुई? कल तो राहुल जी की जमानत में सारे सीनियर लीडर वहाँ पहुँचे थे और 13 अप्रैल को कमीशन के लिए सुनवाई होगी और वहाँ से साथ में फिर दिल्ली आए। कल वेणुगोपाल जी और शैलजा जी से मुलाकात हुई। आज राहुल जी और प्रियंका जी से बात हुई। परिवर्तन को लेकर के कई बातें सामने आ रही हैं। कौन से परिवर्तन? अभी गंभीरता से विचार हो रहा है कि CWC के मेंबर के लिए, है ना, और उसके बाद जब हो जाएगा फिर आगे। हाँ, प्रियंका जी को मैंने निमंत्रण दिया है। 10 तारीख को कर्नाटक में चुनाव सभा संबोधित करने जाएंगे राहुल जी। मुझे भी कहा कि मैं भी वहाँ जाऊँगा, तो 10 तारीख वहाँ और उसके बाद 11 तारीख को राहुल जी वायनाड वगैरह जाएंगे। मैंने कहा कि जब उधर से लौट ही रहे तो 12 तारीख को एक महिलाओं का सम्मेलन, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मितानिन बजट में हम लोगों ने दिया है, तो वो लोग चाह रहे थे बड़ा सम्मेलन करें। तो मातृशक्ति का सम्मेलन होगा। मैंने निमंत्रण दिया कि आइए बस्तर। सर, छत्तीसगढ़ के संगठन को लेकर भी चर्चा है। एक तो नाम तैर रहे हैं बहुत तेजी से, प्रदेश अध्यक्ष की जो चर्चा चल रही है उसको लेकर कुछ चर्चा हुई? इसके बारे में मुझे जानकारी। आज भी नेताओं को मिलने का समय मिला था, लेकिन अचानक समय नहीं मिल पाया। तो टिकट कैंसिल करने के लिए कहा गया था। गए हुए लेकिन रात से देर को लगा। ठीक, मतलब अब इसे समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ से हैं, वो अकेले तो मिल के आ जाते हैं, लेकिन जब विधायकों से मिलाने की बारी आती है तो मुलाकात नहीं होती। इसका मतलब समझा जा सकता है। रमन सिंह बोल रहे हैं कि नान घोटाले को लेकर ईडी की जांच हो चुकी है। अरे कब जांच होगी? रमन सिंह बोल रहे हैं कि नान घोटाले को लेकर ईडी की जांच हो चुकी है। नान घोटाले को लेकर ईडी की जांच हो गई है, तो रमन सिंह जी कब ईडी कार्यालय गए थे? उसे पूछताछ करने कब गए थे? क्योंकि मुकेश गुप्ता तत्कालीन डिप्टी डीजी थे उस समय, नहीं, और उस समय उन्होंने ये कहा था कि पैसा उस क्षेत्र में गया है जहां वो पहुंच नहीं सकते। तो कौन कौन से क्षेत्र है जहां डीजी नहीं जा सकते?
एसीबी जांच नहीं कर सकते? सीधी सी बात है, कहाँ गया था? और सीएम सर और सीएम मैडम, इतनी जल्दी जांच भी पूरा हो गया, ये बड़ा चौंकाने वाली बात है। जबकि किसी को पता हवा तक नहीं लगी और जांच हो गया। मुझे तो इसमें संदेह हो रहा है। इस मामले में उनका ये कहना है कि मैं 11वीं बार सफाई दे रहा हूँ, सीएम मैडम और सीएम सर। तो उसके कहने से क्या होता है भाई? ईडी ने पूछा क्या? पब्लिक के बीच में बोल रहे हैं कि उस सीएम सर है, वो चिंतामणि है, और सीएम मैडम है, वो चिंतामणि की मैडम है, तो उससे बुला कर पूछ लिए। और उसके कहने से क्या होता है? बेल तो मिली हुई है, अब आगे क्या होगा वो न्यायालय क्या रुख लेगा, क्या फैसला देगी, तो इसके बारे में तो पूर्वानुमान करना संभव नहीं है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है, बहुत सारे संगठन है वो धरने में बैठते हैं। सूरत की कोर्ट से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने के बाद छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं में उन्हें पदवी दिए जाने की होड़ मच गई है। कुछ दिन पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा द्वारा राहुल गांधी को राष्ट्रपुत्र बताए जाने के बाद अब कांग्रेस विधायक अमितेश शुक्ला ने उन्हें नया महात्मा गांधी बताया है। उन्होंने अपना संदेश पोस्ट करते हुए राहुल गांधी को नया महात्मा गांधी बताते हुए कहा कि राहुल गांधी सत्य बोल रहे हैं, सत्य के प्रति उनकी निष्ठा है। बड़े अफसोस के साथ आज मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमारा देश जो है खतरे में, लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि जिस तरह से सत्य की आवाज जो राहुल जी जो सत्य बोल रहे हैं, उस आवाज को जिस तरह से दबाने का प्रयास करा जा रहा है, तो उससे पूरा देश, लोकतंत्र जो है खतरे में है। और उस आवाज को दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे परिवार में भी आज़ादी की लड़ाई से पहले मेरे परिवार के बहुत से लोग जो हैं जेलों में रहे। महात्मा गांधी जब यहाँ आए थे तो उनके नेतृत्व में, और नेहरू जी भी हमारे पूछते नहीं, उसमें नेहरू जी, पटेल, सरदार पटेल, महात्मा गांधी सब ठहरे। और जो हमने सुना है इस देश में, जब महात्मा गांधी ने लड़ाई लड़ी थी, तो जिस तरीके से ये अंग्रेज हुकूमत जो दबाने का प्रयास कर रही थी और सफल नहीं हुई, उसी तरीके से आज आधुनिक भारत में हमारे राहुल जी जो हैं वो नए महात्मा गांधी के रूप में उभर रहे हैं, गांधी जी के रूप में, क्योंकि वो सत्य को बोल रहे हैं और सत्य ही जो है उनकी निष्ठा है, सत्य उनका प्रेम है, सत्य के प्रति उनके प्रति समर्पण है। और सत्य जो है वो पराजित कभी होता नहीं है। जो इस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार बोला जा रहा है, लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, जैसे बोलते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब भ्रष्टाचार वो कर रहे हैं और हमला हम लोग के ऊपर कर करके ये सिद्ध करने की कोशिश करी जा रही है एजेंसियों द्वारा कि भ्रष्टाचार हम लोग कर रहे हैं। ये सब साजिशें जो है वो जनता देख रही, समझ रही है। मेरे परिवार के लोग सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भी रहे हुए हैं, कई साल रहे, और एक मेरे चाचा थे, उनको जो है वो उनके खिलाफ एक मुकदमा हुआ था, रिवोल्ट अगेंस्ट द किंग एम्परर, मतलब ये मुकदमा करके उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट डाल दिया गया था। तो ये तो इसी तरीके से कर रहे हैं, इसे लोकतंत्र नहीं है। राहुल जी रिवोल्ट अगेंस्ट द किंग एम्परर कर रहे हैं। अरे भाई, ना किंगडम है ना कुछ है, भाई लोकतंत्र है, उसमें बोलने का अधिकार है। जो चीज बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं अगर, तो आप सुनिए, उसको सहने की आप में ताकत होना चाहिए। उनका घर जो है इनने छीन लिया, घर छीनने से क्या होता है? घर को उनका तो जनता की, वो तो परिवार के सदस्य जैसे हैं जनता के बीच में, और परिवार का व्यक्ति जो है उसका घर कभी छीन नहीं सकता। वो तो परिवार जो है पूरा करोड़ों इस देश के करोड़ों अरबों जो लोग हैं, उनका घर जो है वो उनके लिए तैयार है। जहां बोल दें वहां पर उनको उस घर में जो है सहर्ष जो है। भाजपा के सरकारों को संरक्षण दिया जा रहा है भ्रष्टाचारियों को, और जो लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास हो रहा है उसको हम कांग्रेस जन किसी भी हालत में बर्दाश्त। ये स्थिति जो है बहुत ही खतरनाक है। जिस तरह से लोकतंत्र खतरे में, वो बहुत ही सदस्यता भी रद्द करी, जिस तरीके से इन्हें सदस्यता रद्द करके जो साजिश करी, मतलब एक खतरनाक तरह की साजिश करी, तुरंत जो है
उसमें आदेश जो है स्टे ऑर्डर मिले उससे पहले सदस्यता खत्म कर दी। तो हम उनके साथ, राहुल जी के साथ हैं किसी भी हालत में। ये जो लड़ाई जो लोकतंत्र खतरे में है और जो हमारा कहना चाहिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो राहुल जी आवाज उठा रहे हैं, ये जो अडानी के बारे में बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत आश्चर्यजनक है कि एक व्यक्ति जो इतने कुछ सालों में, चंद सालों में जो है नंबर 2 विश्व में हो गया था, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है। उसमें क्या गलत पूछ रहे हैं? ये निश्चित रूप से बहुत ही खतरनाक चीज है। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में मेरे घर में जो है रह के महात्मा गांधी रहे, नेहरू जी रहे, सरदार पटेल रहे और राजेंद्र बाबू रहे। तो मैंने बहुत सुना है किस्सा। तो आज सब मुझे राहुल जी को देख के उनकी याद आ रही है कि आज हम लोग के लिए वो प्रेरणा के स्रोत हैं, क्योंकि जिस तरह से महात्मा गांधी, नेहरू जी, सरदार पटेल और राजेंद्र बाबू जो प्रेरणा के स्रोत रहा करते थे, हमारी राजीव जी और इंदिरा जी जैसे प्रेरणा के स्रोत रहे, वो प्रेरणा के स्रोत हमारे राहुल जी बन गए और हम पूरी तरह से उनके साथ हैं। हर चीज में, हर दुख में, हर कठिनाई में, हर झगड़े में, हर लड़ाई में, हर चीज में हम हर तरह से उनके साथ हैं। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं और अपील करता हूं इस पूरे देश की जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता को, जो पूरी तरह से राहुल जी का साथ दे और राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिला के इस लोकतंत्र जो खतरे में उसके खिलाफ और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है लड़ाई और ये जंग में हमारा साथ दे। यही मैं आह्वान करता हूं। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। प्रोडक्ट बाय गोयल सेल्स। वर्नेटो एयर कूलर, क्वालिटी समर सॉल्यूशन, दमदार परफॉर्मेंस और बेहतरीन ठंडी हवा के लिए बड़ी साइज और शानदार डिजाइन, कॉपर मोटर और ज्यादा वाटर स्टोरेज के साथ कम आवाज और ज्यादा कूलिंग क्षमता वाला वर्नेटो एयर कूलर, बिजली की कम खपत, मल्टीपल स्पीड कंट्रोल, गैल्वेनाइज्ड स्टील बॉडी, 20% की छूट सीमित समय के लिए। घर, ऑफिस और इंडस्ट्रीज में बेहतरीन ठंडी हवा के लिए गोयल इंडस्ट्रीज का वर्नेटो एयर कूलर। प्रोडक्ट बाय गोयल सेल्स, पावर हाउस, जवाहर मार्केट, भिलाई। मोबाइल नंबर 7000193295 9300540111 नियर एक्सिस बैंक ATM। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182।
ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। भिलाई मौर्य कुशवाहा समाज को विधायक देवेंद्र यादव ने विधायक निधि से 15 लाख के डोमशेड निर्माण कार्य हेतु राशि प्रदान की है। जोन 4 के अध्यक्ष भूपेंद्र यादव के हाथों डोमशेड का भूमि पूजन बुधवार को किया भी गया। कुशवाहा समाज का 15 लाख का डोमशेड का आज भूमि पूजन हुआ। ये हमारे माननीय विधायक देवेंद्र यादव जी की तरफ से हम लोग का बहुत प्रतीक्षित मांग थी। उन्होंने हमारे एक बोलने पे ही उन्होंने इस कार्य को तुरंत कर दिया, तुरंत सह स्वीकार किया। और ये करीब 60 बाई 45 स्क्वायर मीटर में ये बन रहा डोमशेड। समाज को जो हमारा टेंट का खर्चा और जो भी मतलब सजावट के लिए जो खर्चे होते हैं, वो हमारे खर्चे कम से कम हो जाएंगे। और जो भी हमारा कार्यक्रम होगा निकट भविष्य में सारे कार्यक्रम इसी पे होंगे, यहीं पे होंगे, इसी स्थान पर, जिससे हमारे समाज को बहुत ही लाभ मिलेगा। अपनी जायज मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी महिलाओं ने प्रदेश सरकार से गुहार लगाई। साहब छोटे छोटे बच्चे लेकर जाते हैं काम पर। NRLM संयुक्त कैडर संघ के बैनर तले कार्यरत महिलाओं ने अपनी जायज मांगों को लेकर दुर्ग जिला पंचायत भवन के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी है और प्रदेश सरकार से गुहार लगा रही है। इसी कड़ी में बिहान की महिलाओं ने अपनी पीड़ा बताते हुए NLRLM कैडर PRP FLCRP RB के बैंक मित्र, सक्रिय महिला कृषि मित्र और पशु सखी का मानदेय वृद्धि करने की मांग की। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य के पंचायत विभाग के अंतर्गत ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के सभी कार्य को अंजाम देती ये महिलाएं 10 गांव से लेकर 40 गांव की ग्राम पंचायतों में जाकर अपना काम करती है, जिसमें समय के साथ एक्स्ट्रा पैसा भी लगता है। इसी कड़ी में सभी बिहान से जुड़ी महिलाएं अपना मानदेय बढ़ाने सहित अन्य मांग को लेकर प्रदेश सरकार से गुहार लगा रही है। इस संबंध में महिलाओं ने प्रतिक्रिया दी। मतलब हमन मानदेय बढ़ाए के नाम से हम यहाँ बैठे हवन, जैसे कि हम यहाँ अपन छोटे बच्चा ला लेके हम यहाँ कहीं भी सर्वे रोज हड़ताल करत हन और गांव-गांव में जाके हम यहाँ घर-घर जाके सर्वे करत हन छोटे बच्चा मन लेके। और हम छोटे बच्चा लेके जात हन तो हम परेशानी भी होते, तो हम मन के मानदेय बढ़ाए बर सरकार मन सबसे पहले हम मन के प्रति ध्यान देना चाहिए। 4 सूत्री को लेके है सर, अभी 4 सूत्री है, मानदेय वृद्धि करना है और नियुक्ति प्रमाण पत्र हमको चाहिए, हर माह वेतन चाहिए और हमारे मानदेय में वृद्धि किया जाए। बहुत फर्क पड़ रहा है क्योंकि जो अभी पूरा सन्नाटा छा गया है। हर दिन हर रोज हमसे ना हर गौठान से लेके समूह से लेके बैंक लोन से लेके हर चीज़ का रिपोर्टिंग लिया जाता था, जो हम वो पूरा रिपोर्टिंग सब बंद है, तो पूरा हमसे कोई जानकारी नहीं लिया जा रहा, पूरा सन्नाटा है। अभी 15 दिन हो गया हम लोग 4 सूत्री मांग को लेकर बैठे हुए हैं और अभी तक न तो कोई अधिकारियों का कुछ रिस्पांस आया है, नहीं शासन का। असर तो बहुत दिख रही है सर, क्योंकि हम लोग नीचे से ऊपर तक सभी काम करते हैं और कुछ भी रिपोर्टिंग के लिए हम ही लोगों को बोला जाता है, तो अभी हम लोग रिपोर्ट मांगते हैं तो सीधा बोल देते हैं कि हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में हैं, अभी हम लोग कुछ रिपोर्ट नहीं देंगे करके। अभी काम बंद पड़ा हुआ है सर। मांग लेकर बैठे हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और हमारी मांग है कि हमारे मानदेय को बढ़ाया जाए और नियमितीकरण किया जाए और नियमिती प्रमाण पत्र दिया जाए और एक तो मानदेय में वृद्धि किया जाए, भुगतान किया जाए। क्या फर्क पड़ रहा है काम मानदेय में फर्क तो बहुत पड़ रहा है, क्योंकि वित्तीय जो हम लोग को सर्वे के काम दिया गया है वो सर्वे हुआ नहीं है अभी तक। क्या है? ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। अपने आप को डीएसपी का बेटा बताकर सड़क पर गुंडागर्दी करने का मामला मौधापारा रायपुर में सामने आया है। युवक खुद को डीएसपी चंद्र प्रकाश तिवारी का बेटा बता रहा है। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में एक युवक जो अपने आप को डीएसपी का पुत्र बता रहा है, वह हाथ में बड़ा सा पत्थर लिए हुए ऑटो चालक को मारने के लिए उतारू नजर आ रहा है। क्या हो गया भाई? पुलिस वाले के लौंडे हो तो क्या हो गया? कौन से पुलिस वाले के लड़के हो? कौन से पुलिस वाले के लड़के हो यार? चंद्र प्रकाश तो क्या करे? चंद्र प्रकाश तिवारी डीएसपी हो, कलेक्टर हो। रमन सिंह के भी लड़के होते ना तो भी गलत करते। तो कैसे क्यों कर रहे हो? गाड़ी में पत्थर क्यों मार रहे हो? मारूंगा, लगा लो। चंद्रशेखर डीएसपी। क्या नाम बताओ? आप ही बता दो। ये देखिए चंद्र प्रकाश तिवारी डीएसपी रायपुर, उनके लड़के की करतूत। रायपुर में
चलती ऑटो में पत्थर पथराव करते हुए चंद्र प्रकाश डीएसपी के लड़के। ये भाई ऑटो चालक कौन है? ये डीएसपी का लड़का आपके ऑटो में पत्थर क्यों मार रहा है? ये सामने वो 2 जने आए, साइड से आ रहे तो मैं ब्रेक मारा। तो डीएसपी का लड़का तो पत्थर मारेगा, आप कुछ बोल क्यों नहीं सकते? पैसेंजर बैठे हैं, लेडीज पैसेंजर, आप कुछ बोलो ना मैडम। हाँ, पत्थर मार रहा है आपके ऊपर। हाँ, डीएसपी। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमामी हजरात को रमज़ान शरीफ मुबारक हो और माह रमज़ान के साथ साथ ईद की भी तहे दिल से दिली मुबारकबाद। और इस माह रमज़ान के मौके पर आप तमामी हजरात से गुजारिश करूँगा कि आप सभी माह रमज़ान का इस्तकबाल करें और उसकी कदर करते हुए खूब इबादत करें, खूब सदका करें, खूब नेकी कमाएं, अच्छे अच्छे काम करें। टीवी देखने से, अपना समय बेकार करने से बचें, मोबाइल से बचें और गलत काम करने से बचें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नेक काम करें, सदका करें और लोगों को खाना खिलाएं, सहरी कराएं, इफ्तारी कराएं और जो गरीब हैं, जो मोहताज हैं, उनकी मदद करें। चाहे वो किसी भी कौम का हो, अपने सभी पड़ोसियों को ख्याल रखें और हुस्न अखलाक का परिचय देते हुए अपने देश की शांति के लिए, एकता अखंडता के लिए दुआएं करें और हमारा भाईचारा कायम रहे, इसके लिए दुआएं करें और हुस्न अखलाक का परिचय देते हुए ईद भी मनाएं और सौहार्द बनाए रखें। और हमें सभी को रमज़ान शरीफ और ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपके शहर में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सिल्क महोत्सव हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट ये आपकी सेवा में दिन के 11 बजे से रात्रि 10:30 बजे तक और वो भी सप्ताह के 7 दिन। और पूरे परिवार के साथ बेहतर खरीदारी के लिए चले आइए, यहाँ आपके लिए है बहुत कुछ। और जिसके लिए पता तो याद ही होगा। जी हाँ दोस्तों, सिल्क महोत्सव हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट सूर्या मॉल के सामने खुला मैदान, सूर्या बिहार चौक भिलाई। सिल्क महोत्सव हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट। शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिंदी मीडियम कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक अध्ययन। जनता इंग्लिश मीडियम स्कूल एफिलेटेड टू CG अंग्रेजी माध्यम के लिए नर्सरी LKG, KG1, KG2 के साथ क्लास 1 से क्लास 8 तक अध्ययन। कॉमर्स, बायोलॉजी, मैथ्स हेतु अनुभवी शिक्षकों द्वारा बेहतर अध्ययन कराया जाता है। सभी कक्षाओं में CCTV कैमरों से निगरानी, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर एप्लीकेशन एवं प्रोजेक्टर सहित। जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय
जनता इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रवेश प्रारंभ कैंप 2 गांधी चौक। फोन नंबर 0788229606 9424124667। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 टीम मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9893215251 और 8966981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आइडियल रिलाइफ ट्रस्ट एवं ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन के जानिब से मिस्कीनों में रोजा अफ्तार किट का वितरण किया गया, जिससे रमजान के पाक महीने में ये लोग भी बगैर किसी परेशानी के अपने रोजे पूरे कर सकें और इनकी इबादत में कोई खलल ना पड़े। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा चलाए जा रहे मिशन 2026 के तहत लगातार 15 वर्षों से मुस्लिम कौम के लिए रमजान के महीने में रोजा अफ्तार किट मिस्कीनों में तस्कीम किया जाता है, जिससे यह लोग भी बगैर किसी परेशानी के रमजान के पाक महीने में खुदा की इबादत करते हुए अपने रोजे पूरे कर सकें। इसी उद्देश्य को लेकर इस वर्ष भी ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन और आइडियल रिलाइफ ट्रस्ट के जानिब से रोजा अफ्तार किट का वितरण किया गया। इस प्रोग्राम में शिरकत करने वाले मेहमानों ने रमजान के पाक महीनों को जरूरतमंदों की मदद करने का बताया। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन इसके अलावा समाज के लिए बेहतर शिक्षा और स्वरोजगार की दिशा में भी बेहतर कार्य कर रही है, जिससे समाज के बच्चों को अच्छी तालीम मिल पा रही है और बेरोजगारों को रोजगार के अवसर भी मिल पा रहे हैं। इस प्रोग्राम की जानकारी देते हुए आइडियल रिलीफ ट्रस्ट के जनाब शब्बीर खान एवं ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन के जनाब मोहम्मद साबिर ने बताया कि यह दोनों ही संस्थाएं कौम की उत्तरोत्तर तरक्की के लिए लगातार प्रयासरत है और आगे भी रहेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े की जो किट दी जा रही है ये पिछले 15 सालों से दी जा रही है और इसका मकसद ही यही है कि हम जो समाज के अंदर जो हमारा गरीब तबका है, जो मिस्किन है, गरीब है, बेवा है, अनाथ है, या मुसाफिर है, या जिनकी आमदनी कम है, इन लोगों को किट मुहैया करा के उनकी इबादत को मजबूत करना ये हमारा असल मकसद है। आज इंशाअल्लाह हम देंगे 150 लोगों को किट। इसके अलावा जो है हमारा तालीम के ऊपर है। यतीम बच्चों को इस वक्त जो है पूरे छत्तीसगढ़ में हम लोग 72 बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं। इसके अलावा जो है जिनकी फ़ीस भरी नहीं जाती है उनकी फ़ीस पता करके भरते हैं। यतीम बच्चों के हैं, गरीब बच्चों के हैं। और इसके अलावा जो है वुमन रिलेटेड इम्प्रूवमेंट जो है चालू किए भिलाई और छत्तीसगढ़ में, भिलाई में और रायपुर में। इस वक्त वहाँ पे भी 40 औरतें तालीम हासिल कर रही हैं। शब्बीर खान, आइडियल रिलीफ ट्रस्ट विज़न 2026 का सेक्रेटरी स्टेट। ये जो हमारा जो प्रोग्राम है इफ्तार किट, जो राशन का फूड पैकेट हम जो तकसीम करते हैं, ये तकरीबन 15 साल से जो है हम इसको तकसीम कर रहे हैं, ताकि इसका असल मकसद ये होता है कि रमज़ान के इस मुबारक महीने में हमारे वो भाई बहन जो इस यानी उनके पास खाने का नहीं होता है या किसी तरह की तकलीफ़ होती है, जिस रमज़ान के महीने में बड़ी तकलीफ़ से अपनी ज़िंदगी जीते हैं, तो उनको हम कुछ उनके मुहैया करा सकें ताकि वो रमज़ान का मुबारक महीना अच्छे से गुजार सकें। वैसे हमारे इस विज़न 2026 के तहत हम बहुत सारे प्रोग्राम करते रहते हैं। इस तरह से आप देखेंगे एजुकेशन के फील्ड में, हेल्थ के फील्ड में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में
और इस तरह से जो काम हम अलग अलग फील्ड में करते रहते हैं। लेकिन रमज़ान में ख़ास हम इस बात की कोशिश करते हैं कि रोज़ेदार भाई बहन जो हैं वो आसानी के साथ रोज़ा रख सकें, तो उसके लिए जो है ये 1 महीने का राशन उन्हें हम उपलब्ध कराते हैं। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन सिर्फ मुस्लिम कौम के लिए ही कार्य नहीं कर रही है, बल्कि यह फाउंडेशन उस हर ज़रूरतमंद के लिए आगे आती है जो अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा कराने में अक्षम है या अपना जीवन यापन करने में। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। बीते दिनों ग्राम नगपुरा में दुधमुहे बच्चे का तालाब में मिले शव के कातिल का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस को गुमराह करने वाली मालती बच्चे की मां ही निकली कातिल। दुर्ग जिले की ग्राम पंचायत नगपुरा में कुछ दिनों पहले लगभग 6 माह के दूधमुहे बच्चे का शव तालाब में तैरता हुआ मिला था। सूत्रों के अनुसार जिस पर बच्चे की मां ने पुलिस को मनगढ़ंत कहानी बनाकर झूठी रिपोर्ट लिखाई थी और पुलिस को गुमराह किया था, जिस पर पुलिस द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए गांव वालों एवं उसके पति, जो कि लगभग 7 माह से अपनी पत्नी से अलग गांव हिर्री में रह रहा था, उससे कड़ाई से पूछताछ की गई, जिसके बाद पुलिस को एक अहम सुराग हाथ लगा। आरोपी मां के घर से थोड़ी ही दूर स्थित एक मंदिर में लगे सीसीटीवी फुटेज से मामला पूरी तरह सामने आ गया। सीसीटीवी फुटेज में महिला द्वारा बच्चे को अपने सीने से लगाकर तालाब की ओर ले जाते हुए देखा गया। उसके बाद तालाब से होकर उसी रास्ते से महिला को वापस आते हुए भी सीसीटीवी फुटेज में देखा गया। तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। साथ ही बच्चे के शव के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यही पता चला कि बच्चे की मां द्वारा बच्चे को दूध पिलाने के महज आधा घंटे के अंदर बच्चे को तालाब में डुबाकर मार डाला गया था। इस मामले में दुर्ग पुलिस द्वारा आरोपी को पेश कर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खुलासा किया गया। मामले को लेकर दुर्ग पुलिस अधीक्षक ने प्रतिक्रिया दी। पूरा चौकी क्षेत्र में 2 दिन पूर्व एक महिला द्वारा रात में बच्चा गुम होने की बात कही गई। मॉर्निंग में तालाब में बच्चे की डेड बॉडी मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बात सामने आई कि मां के द्वारा दूध पिलाने के आधे घंटे के अंदर जो बच्ची जो है वो पानी में डूबी है और जिंदा बच्ची पानी में डूबी है। इसके बाद आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। घर के पास के सीसीटीवी फुटेज में और मंदिर के पास के सीसीटीवी फुटेज में 2 फुटेज में महिला बच्चे को ले जाते हुए पाई गई। जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने भी बताया कि उन्होंने काली साड़ी में महिला को ले जाते हुए देखा है, जो मैच करता है। महिला की पहचान उसकी मां के रूप में की गई है। मां डिप्रेशन की मरीज थी, काफ़ी देर परेशान रहती थी, झाड़ फूँक कराया करती थी। वो अपने पति से ही परेशान थी कि पति उसके बच्चे का पालन पोषण नहीं करता है। उसके दिमाग में ये बात आ गई थी कि उसका बच्चा नहीं जी पाएगा, वो डिफ़िकल्ट ज़िंदगी होगी। तो कहीं ना कहीं मानसिक बीमारी के कारण उसने बच्चे को जाके खुद पानी में फेंक दिया। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि मानसिक बीमारी का इलाज ज़रूरी है, अन्यथा उसके बहुत ही गंभीर नतीजे हो सकते हैं। महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उससे पूछताछ की जा रही है। उसको धारा 302 कायम किया गया है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक चीज़ है कि जिस तरह से महिला पहले बोल रही थी अपहरण हुआ है उसके बच्चे का, तो उसका दिमाग तो चल रहा था कि उसकी वो बार बार स्टेटमेंट बदल रही थी। आसपास के लोगों ने काले कपड़े में महिला को देखा था। पहले उसने बोला बच्चा गुम हुआ, फिर उसने कही कि मैं शौच करने के लिए रात में गई थी, फिर उसने कहा कि मैं जो है आई थी तो बच्चा गायब है। कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन, कहीं ना कहीं वो मेंटली परेशान लग रही है। उसकी हरकतें भी और बिहेवियर भी है। उसकी डिटेल मानसिक जांच भी की जाएगी और जो कुकर्म उसने किया है, अपने 6 महीने के बालक को पानी में डुबो के उसकी हत्या कर दी, उसके लिए विधिवत कार्रवाई की जाएगी। क्या ऐसा तो नहीं सर कि उसने बच्चे को फेंक दिया? परिवार जान रहा था इस मामले को कि उसने बच्चे को फेंक दिए, तो बच्चा परिवार वाले सहयोग कर रहे थे? परिवार वाले सहयोग कर रहे थे। उसकी जो बहन है उसके द्वारा भी स्टेटमेंट दिया गया कि ये साथ में शौच करने गए थे। बार बार वो स्टेटमेंट बदल रहे थे। कहीं ना कहीं वो घटना को अंडर प्ले करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पुलिस ने साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करते हुए सीसीटीवी फुटेज की है। वीडियोस को मीडिया में रिलीज किया गया है। वीडियोस की सरपंच से और बाकी ग्रामीणों से पहचान कराई गई है। जो कपड़े में वो गई थी उस कपड़े को रिकवर किया गया है और एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के आधार पर उसकी माँ को गिरफ्तार किया गया। बहरहाल आरोपी मां शिकंजे में है। विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई भी की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।
भिलाई नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गांजा बेचने के आरोप में एक युवक पारस मंडल उर्फ बिट्टू को रुआबांधा बस्ती से भिलाई नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से 2 किलो 500 ग्राम गांजे को जब्त भी किया गया है। जो पता है तो लंबा जाते हैं क्या जी? अब बेचते किसको फिर? अब बेचते कैसे? मतलब आ गया खोखुलिया। हाँ हाँ ग्राहक तुम्हारी तरफ आते हैं, सही बात है यार। दुकान है वो अरे इसका दोस्त जो फरार है उसके ऊपर भी 12 अपराध नामजद है, लेकिन पहली बार थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति को 2.5 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। ये डेली 350 रुपये दिहाड़ी पे 10 ग्राम के 100 पुड़िया जो है मतलब 1 केजी गांजा डेली करीब बेचा करता था। इसमें जो मास्टरमाइंड है वो अभी फरार है, उसको जल्द गिरफ्तारी उसकी की जाएगी। इसके ऊपर गिरफ्तार व्यक्ति के ऊपर NDPS की गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।